हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू डाउट फ्री लर्निंग। दोस्तों, पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी कि पीएसपीएल की तरफ से 2632 टेक्निकल और नॉन टेक्निकल पोस्ट पर वैकेंसीज अनाउंस की गई हैं, जिसमें कि रेवेन्यू ऑफिसर, क्लर्क, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, असिस्टेंट लाइनमैन और असिस्टेंट सब स्टेशन अटेंडेंट की वैकेंसीज अनाउंस की गई हैं। दोस्तों, बहुत बड़ी वैकेंसी है, इसलिए लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कहाँ से अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है, वीडियो में पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं 31 मई 2021 से। अप्लाई करने की लास्ट डेट है 20 जून 2021। साथ ही एप्लीकेशन फ़ीस पे करने की लास्ट डेट है 2 जुलाई 2021। अब बात कर लेते हैं वैकेंसीज़ की। तो वैकेंसी में एक अच्छी बात जो मैंने देखी वो ये है कि नॉन टेक्निकल और टेक्निकल दोनों तरह की पोस्ट के लिए अलग अलग कैटेगरीज में महिलाओं के लिए अलग अलग सीट रिजर्व की गई हैं। मतलब एक तरीके से महिलाओं के लिए प्लस पॉइंट है। अगर महिलाएं इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं तो उन्हें इसके लिए ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। दोस्तों, नॉन टेक्निकल पोस्ट की बात करें तो नॉन टेक्निकल पोस्ट में रेवेन्यू अकाउंटेंट और क्लर्क की वैकेंसी अनाउंस की गई है, जिसमें कि जनरल, ईडब्ल्यूएस, एससी मजहबी सर्विसमैन और बहुत सारी कैटेगरीज में वैकेंसी आई हैं। तो आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, वीडियो पॉज करके आप अपनी कैटेगरी की वैकेंसी को देख सकते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं टेक्निकल पोस्ट की वैकेंसीज। तो टेक्निकल पोस्ट में जेई इलेक्ट्रिकल, असिस्टेंट लाइनमैन और असिस्टेंट सब स्टेशन अटेंडेंट की वैकेंसी आई हुई हैं। और यहाँ पर भी बहुत सारी कैटेगरीज हैं, जनरल, ईडब्ल्यूएस एंड सो ऑन। तो आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आप अपनी कैटेगरी की वैकेंसी को चेक कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं रिजर्वेशन सर्टिफिकेट्स की। तो अगर आप जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हैं तो आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए इशूड बाय गवर्नमेंट ऑफ पंजाब। वैसे ही अगर आप एससी या बीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो भी आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए इशूड बाय गवर्नमेंट ऑफ पंजाब। कुल मिलाकर ये है कि सारे ही सर्टिफिकेट्स इशूड बाय गवर्नमेंट ऑफ पंजाब होने चाहिए। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो नॉन टेक्निकल पोस्ट में रेवेन्यू ऑफिसर के लिए आपके पास होना चाहिए फुल टाइम बीकॉम विद मिनिमम 60% मार्क्स, या फिर एमकॉम होना चाहिए विद मिनिमम 50% मार्क्स, या सीए इंटर होना चाहिए, या ICWAI इंटर होना चाहिए। अगर क्लर्क के लिए देखें तो बैचलर डिग्री होनी चाहिए फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन, या फिर कम से कम 120 घंटे का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए इन द यूज़ ऑफ पर्सनल कंप्यूटर और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन ऑफिस प्रोडक्टिविटी एप्लीकेशन और डेस्कटॉप पब्लिशिंग एप्लीकेशन फ्रॉम अ गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन, या फिर डोइक का ओ लेवल सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब बात कर लेते हैं टेक्निकल पोस्ट के लिए। तो टेक्निकल पोस्ट में जूनियर इंजीनियर के लिए अगर हम बात करें तो फुल टाइम रेगुलर 3 और 4 ईयर डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन विद मिनिमम 60% मार्क्स। आगे बढ़ते हैं। या फिर BE, BTech या BSc इंजीनियरिंग आपके पास होना चाहिए विद मिनिमम 50% मार्क्स, या फिर AMIE इन इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग विद एटलीस्ट 50% मार्क्स फ्रॉम इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स इंडिया, कैलकाटा। अब बात कर लेते हैं असिस्टेंट लाइनमैन की। तो असिस्टेंट लाइनमैन के लिए आपकी क्वालिफिकेशन मिनिमम मैट्रिकुलेशन या उसके इक्विवेलेंट होनी चाहिए। साथ ही आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट NAC का। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं आगे असिस्टेंट सब स्टेशन अटेंडेंट की। तो इसके लिए आपको फुल टाइम रेगुलर कोर्स इन ITI इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रीशियन और वायरमैन विद मिनिमम 65% मार्क्स होने चाहिए। साथ ही आपको 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन PSEB और PSPCL अप्रेंटिसशिप का।
या फिर आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विद 60% मार्क्स, या फिर आपके पास होना चाहिए फुल टाइम रेगुलर डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन विद 60% मार्क्स, या फिर आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग में विद मिनिमम 60% मार्क्स। आगे देखते हैं नॉलेज ऑफ पंजाबी। दोस्तों क्योंकि आप जानते हैं पंजाब सरकार की नौकरी है तो आपको पंजाबी की नॉलेज होनी चाहिए। आपने कम से कम मैट्रिकुलेशन पंजाब से किया होना चाहिए और आपके पास पंजाब का डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। एज लिमिट की दोस्तों अगर बात करें तो 1 जनवरी 2021 से आपकी एज लगाई जाएगी। 18 से 37 साल के बीच आपकी एज होनी चाहिए, यानी कि मिनिमम 18 ईयर्स और मैक्सिमम 37 ईयर्स आपकी एज होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की। तो रेवेन्यू अकाउंटेंट के लिए डिग्री लेवल फाइनेंस और अकाउंट CA या ICWA के 70 क्वेश्चंस आएंगे, जनरल नॉलेज के 10 क्वेश्चंस आएंगे, लॉजिकल रीजनिंग एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 10 क्वेश्चंस आएंगे और जनरल इंग्लिश के भी 10 क्वेश्चंस आएंगे। इस तरीके से टोटल 100 क्वेश्चंस आपके रेवेन्यू अकाउंटेंट के लिए आएंगे। अब बात कर लेते हैं क्लर्क की। तो क्लर्क के लिए स्टैटिक प्लस करंट अफेयर्स एंड जनरल नॉलेज के 20 क्वेश्चंस होंगे, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज के 10 क्वेश्चंस होंगे, लॉजिकल रीजनिंग एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 25 क्वेश्चंस होंगे, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के 25 क्वेश्चंस होंगे और जनरल इंग्लिश के 20 क्वेश्चंस होंगे। इस तरीके से टोटल 100 क्वेश्चंस यहाँ पर भी होंगे। अब बात कर लेते हैं JEE इलेक्ट्रिकल असिस्टेंट लाइनमैन और असिस्टेंट सबस्टेशन अटेंडेंट की। तो अपना जो आपका ब्रांच है उसके 70 क्वेश्चंस आएंगे, जनरल नॉलेज के 10 क्वेश्चन आएंगे, रीजनिंग के 10 क्वेश्चन आएंगे, जनरल इंग्लिश के 10 क्वेश्चन आएंगे और टोटल 100 क्वेश्चंस यहाँ पर भी होंगे। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ऑनलाइन एग्जामिनेशन की। तो ऑनलाइन एग्जामिनेशन में असिस्टेंट लाइनमैन, रेवेन्यू ऑफिसर और सबस्टेशन अटेंडेंट के लिए केवल एक ही एग्ज़ाम होगा। ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा केवल एक ही, सिंगल फेज में होगा वो। और बात कर लें अगर क्लर्क की और JEE इलेक्ट्रिकल की, तो इनका एग्ज़ाम जो होगा वो 2 फेजेस में होगा, प्रीलिम्स और मेंस। प्रीलिम्स जो होगा वो 100 मार्क्स का होगा और मेंस जो होगा उसमें 4 गुने बच्चे सेलेक्ट किए जाएंगे, यानी जितनी वैकेंसी हैं उसके 4 गुने बच्चे सेलेक्ट किए जाएंगे, 4 गुने कैंडिडेट उसके लिए सेलेक्ट किए जाने हैं। बात करें मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स की, तो जनरल कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स को मिनिमम 45% मार्क्स लाने हैं और रिजर्व कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स को मिनिमम 35% मार्क्स लाने हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ीस की। तो SC और PWD कैंडिडेट्स को छोड़कर बाकी सभी कैंडिडेट्स के लिए 800 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस रखी गई है। साथ ही 144 रुपये GST लगा के 944 प्लस बैंक चार्जेस आपको एप्लीकेशन फ़ीस पे करनी होगी। SC कैटेगरी की बात करें तो 500 प्लस 90 रुपये GST लगा के 590 प्लस बैंक चार्जेस आपको एप्लीकेशन फ़ीस पे करनी होगी। वहीं बात करें PWD कैंडिडेट्स की तो उसके लिए भी 500 प्लस 90 रुपये GST लगा कर 590 प्लस बैंक चार्जेस GST आपको एप्लीकेशन फ़ीस आपको पे करनी होगी। दोस्तों अब बात करते हैं कि आप इसके लिए अप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो अप्लाई करने के लिए लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाके डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। साथ ही अगर आप चाहते हैं कि आने वाली वीडियो की लेटेस्ट जॉब की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें। थैंक यू।